इंग्लिश में कैसे 50 में 50 लेकर आएंगे। बहुत बच्चों का क्या होता है कि इंग्लिश कमज़ोर होता है, हिंदी मीडियम से पढ़े होते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि इंग्लिश में कैसे स्कोर करें। तो 3 स्टेप में मैं आपको बताऊंगा कि 3 स्टेप में आप इंग्लिश को ख़त्म कर सकते हैं। ये 3 स्टेप अगर आप मान लेते हैं तो इंग्लिश की समस्या का समाधान है, ठीक है। इनको अवॉइड मत करना। पहला स्टेप हो गया आपको कि सिलेबस को कंप्लीट करना है। कहां से करोगे? तो ईच एंड एवरी पेज ऑफ प्लिंथ टू पैरामाउंट, ये किताब ऐसी बनी है ना कि ये ब्रह्मास्त्र है इंग्लिश के लिए, ठीक है। इस किताब को पढ़ लिया तो इंग्लिश का पूरा सारा रोग खत्म, सारी किताबें खत्म। यहां पर इंग्लिश में इन्होंने ग्रामर में इतने अच्छे से एक एक बात बता रखी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, कि आपको कोई समस्या नहीं आएगी। तो इंग्लिश में पहला स्टेप जो है प्लिंथ टू पैरामाउंट खत्म करना है। कैसे उसके साथ सेकंड स्टेप को मर्ज करेंगे वो देखो। जैसे आपने यहां पर नाउन पढ़ा, नाउन आपने खुद से पढ़ा। अब नाउन पढ़ने के बाद उसके क्वेश्चन लगाओ उस किताब से, और दूसरा मिरर ऑफ कॉमन एरर की किताब से। मिरर ऑफ कॉमन एरर एक किताब आती है जहां पर आपको चैप्टर वाइज दे रखा है कि नाउन के 50 सवाल, प्रोनाउन के 50 सवाल, एडजेक्टिव के 50 सवाल, एडवर्ब के। तो मैंने जो पढ़ाई किया था वो मैंने ऐसे ही किया था कि पहले मैं इनकी किताब पढ़ता था, ग्रामर के सारे पॉइंट्स लिखता था कॉपी में, और उसके बाद जो है मैंने यहां पर मिरर ऑफ कॉमन एरर से क्वेश्चन लगाए। 2 स्टेप में होगा क्या कि एक टाइम पर आपका इस किताब के थ्रू पूरा का पूरा कवर हो जाएगा ग्रामर, ठीक है। और इस किताब में आपको क्लोजेस्ट भी दे रखा है, पीक्यूआरएस भी दे रखा है, ईडियम्स भी दे रखे हैं, वोकैबुलरी कंप्लीट दे रखा है। तो जो एक बच्चा है जो बेसिक से तैयारी करना चाहता है वो यहाँ की पूरी वोकैब याद कर ले। रटना है रट लो, ट्रिक बनाकर याद करना है कर लो, जैसे करना है। तो ये अपने आप में एक सेल्फ सफिशिएंट बुक है जहां वोकैब भी हो जाएगा और जहां ग्रामर भी हो जाएगा, ठीक है। तो ग्रामर के लिए आपको काम ये करना है कि ग्रामर में आपको इनकी किताब पढ़नी है और यहां से लगाना है। वोकैब में आपको काम ये करना है कि इनकी किताब से डेली एक पन्ना उठाना है और उस पन्ने को खत्म करना है, ठीक है। और तीसरा स्टेप आता है आपका प्रैक्टिस का, कि प्रैक्टिस कैसे करोगे। तो देखो, प्रैक्टिस के लिए 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। जब आपका ये सिलेबस खत्म हो जाएगा ना, तो मैंने एक वीडियो बनाई थी और आप जाकर मेरी प्लेलिस्ट में देखोगे कि ये 4 एप्लीकेशन जिससे मेरे काफी मार्क्स बढ़े, या ये एप्लीकेशन जिससे मेरे मार्क्स बढ़े, उसमें मैंने इंग्लिश का एक बहुत ही बेहतरीन ऐप बताया है। एसएससी इंग्लिश क्विज के नाम से आता है, उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं इसके लिंक में डाल दूंगा। उस एप्लीकेशन का फायदा ये, वो उसमें जितनी चीजें दी होंगी ना, आप उनको जाकर प्रैक्टिस करना। आज तक जितने बच्चों को सजेस्ट किया, कभी किसी से नेगेटिव रिव्यू नहीं आया। वो एप्लीकेशन मेरा नहीं है, किसी का भी है, मुझे नहीं पता। उसमें क्या है कि स्पॉट द एरर, ठीक है, फिर उसके बाद फिलर, उसके बाद सेंटेंस इंप्रूवमेंट, उसके बाद पीक्यूआरएस, फिर वोकैब ऑप्शन के साथ दिए हुए हैं। तो फायदा ये होता है कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, जग रहे हैं, कहीं पर भी हैं, आप फोन निकालेंगे और तुरंत इंग्लिश का जो है वहां पर क्विज देना शुरू कर देंगे। तो आपको 4 ऑप्शंस के साथ मिलेंगे। तो एग्जाम में जो फियर होता है, यहां पर वोकैब याद करते हो, वहां जाते हो 4 ऑप्शन के साथ मिल जाता है, वहां कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो जो एप्लीकेशन है, उस एप्लीकेशन से अभी से क्विज की आर्डर डाल लोगे तो इंग्लिश में एक वक्त आएगा कि 45, 42.5, 45, 42.5 इतना स्कोर अच्छा बनना शुरू हो जाएगा अभी से ही, ठीक है। तो आप इस ऐप की मदद ले सकते हो। जिनको मोबाइल में ऐप चलाना नहीं आता वो किरण की किताब भी खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, खुश रहिए, मस्त रहिए, ध्यान रखिए, कमेंट में अपना प्यार जरूर व्यक्त करिए और वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।